दोस्तों, सन 2012 में हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था। उस मेले में दूर दूर से नागा साधु, साधु महात्मा, साध्वी और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे शाही स्नान के लिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई भी व्यक्ति जब कुंभ के मेले में शाही स्नान करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो उसी कुंभ के मेले में, जो कि सन 2012 में हरिद्वार में लगा हुआ था, तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, साधु संत महाराज भी पहुंचे। अब एक जगह पर भीड़ लग रही थी उसी मेले में, एक टोली में। तो जो लोग थे वो अपनी हस्तरेखाओं को एक साध्वी को दिखा रहे थे। दोस्तों, वो साध्वी जो थी वो लोगों के हस्तरेखाओं को और माथे की रेखाओं को पढ़ करके उनका भविष्य उन्हें बता रही थी। तो वहाँ पर टोली के रूप में थे और वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। अब होता क्या है कि मनोज नाम का एक आदमी था। जब वो उस भीड़ को देखता है तो वो दंग रह जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। यहाँ पर जो भीड़ एकदम से इस केंद्र पर झुकी हुई है, तो वो भीड़ को काटता हुआ अंदर जाता है, अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद देखता है कि एक साध्वी जी हैं और वो लोगों की हाथों की रेखाओं को देख करके उनका भविष्य उन्हें बता रही हैं। दोस्तों, इसके बाद में जो मनोज था, जब ये उस साध्वी को ढंग से देखता है, अच्छे तरीके से निहार लेता है, तो ये थोड़ा देर सोचने के बाद में बड़ी ही तीव्र गति से तेज आवाज में नाम लेता है कि मोहिनी। दोस्तों, जैसे ही ये मोहिनी नाम लेता है तो जो साध्वी जी थी वो अपना मुंह उस मनोज की तरफ घुमा देती हैं, कर लेती हैं। और थोड़ी देर बाद आश्चर्य से देखने के बाद में ये खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होने के बाद इनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, ये रोने लगती हैं। अब जो पास में खड़े हुए व्यक्ति थे, श्रद्धालु थे, जब देखते हैं कि एक साध्वी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, तो फिर वो यह नज़ारा देखने लगते हैं। अब ये जो मनोज था, ये जब साध्वी को देख लेता है और देखने के बाद जब उसका नाम लेता है तो साध्वी जी खड़ी होकर के रोने लगती हैं। और फिर मनोज कहता है कि मोहिनी, तुम यहाँ साध्वी के भेष में। दोस्तों, इसके बाद में जो शालिनी थी, जो कि अब साध्वी थी, वो दौड़ी हुई उस मनोज के गले से लग जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मनोज फिर उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी, मैंने तुम्हें अब तक कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने पूरा शहर ढूंढ लिया लेकिन मुझे तुम कहीं भी नहीं मिली, तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई थी। साध्वी की दोस्तों आंखों में आंसू थे। फिर वो अपने उस मनोज से कहती है कि मैं इस मोहमाया से दूर जाना चाहती थी। आप तो जानते ही थे कि मुझे घर गृहस्थ का जीवन बेकार लगने लगा था। मैंने घर छोड़ते समय एक चिट्ठी लिखी थी, क्या वो चिट्ठी आपको नहीं मिली? दोस्तों, मनोज कहता है कि वो चिट्ठी मिल गई थी, इसीलिए तो तुम्हारे ऊपर तुम पर मुझे इतना प्यार था। अगर वो मुझे चिट्ठी ना मिली हुई थी तो आज मेरे दिल में इतनी नफरत होती जिसका तुम कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। साध्वी रोने लगती है। रोते हुए उससे कहती है कि क्या आप मुझे अब माफ कर सकते हैं? मनोज कहता है कि मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला? तुम तो उस भगवान की भक्त हो जिसकी तपस्या के लिए, जिसकी भक्ति के लिए लोग अपनी दिन रात एक कर देते हैं, उन्हीं में से तुम हो। मैं किस अधिकार से तुम्हें माफ कर सकता हूँ? दोस्तों, ये बात सुनते ही साध्वी की आंखें भर आती हैं और वो उस मनुष्य से कहती है कि देखिए, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। आपको लगता है कि मैं इस साध्वी के भेष में आज खुश हूँ, लेकिन मैं ही जानती हूँ कि मुझे इस साध्वी के जीवन को जीने में कितनी कठिनाई हो रही है। इससे अधिक तो मैं तब अच्छी तरह से रहा करती थी जब मैं आपकी धर्मपत्नी थी। दोस्तों, इतना सुनते ही
जो मनोज था ये अपनी पत्नी जो अब साध्वी थी उससे पूछता है कि तुम्हें आखिर तकलीफ क्यों हो रही है? अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ होने की तकलीफ थी तो तुमने इस घर को छोड़ा ही क्यों था? तो कहती है कि मुझे जब पता नहीं था कि साध्वी का जीवन जीना इतना कठिन होता है एक महिला के लिए। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। आखिर क्या कहा था शालिनी ने साध्वी बनने के बाद में अपने पति से कि उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा एक साध्वी के जीवन को जीते हुए। दोस्तों कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा रोचक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक और कमेंट भी कीजिए। दोस्तों चलिए कहानी की शुरुआत करता हूँ। शालिनी और मनोज दोनों एक दूसरे से प्यार किया करती थी। दोस्तों इनका जो लव था ये कॉलेज के समय से ही था। तो इन्होंने फिर अपने माता पिता से बातचीत की अपने प्यार के बारे में। तो इनके माता पिता ने इन दोनों की फिर शादी करा दी। दोस्तों शादी के बाद में दोनों ये अपना जीवन अच्छी तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार तरीके से जी रहे थे। मनोज अपने काम पर जाता था और जो इसकी पत्नी घर का काम ही किया करती थी। ये घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाया करती थी तो ये टीवी वगैरह देख लिया करती थी। अब होता क्या है कि ये जब टीवी देखा करती थी तो टीवी पर इसे साधु महात्माओं रामायण महाभारत और महात्मा गौतम बुद्ध जो जब उन्होंने अपना मोहमाया से सांसारिक जीवन से मोह मोड़ लिया था उन सीरियलों को देखती। तो देखने के बाद में इसके अंदर भी मोहमाया बढ़ जाती है। दोस्तों एक दिन जब ये घर पर होती है तो एक साधु महात्मा आते हैं भिक्षा मांगने के लिए और फिर ये उन्हें भिक्षा देने के लिए जाती है। तो जो साधु था वो इन्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाने लगता है। कहता है कि साधु का जीवन बहुत अच्छा होता है। साधु जो है इस संसार में सबसे अकेला और सबसे व्यस्त प्राणी है। इसे किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है और ये जन कल्याण के लिए ही काम आता है। इसका न तो कोई भाई होता है, ना कोई बहन होती है, ना कोई पति होता है। किसी की मृत्यु पर कोई अफसोस नहीं, कोई कुछ नहीं। दोस्तों अब ये बातों को सुनने के बाद में और टीवी में सुनने के बाद में टीवी को देखने के बाद में शालिनी के मन में अलग तरह की विचार अलग तरह की धारणा आ जाती है। अब ये सोचने लगती है कि इस सांसारिक जीवन को जीना सही नहीं है। दोस्तों ये सोचते सोचते कि ये अपने पति को अपने ससुराल को छोड़ कर के जाएगी कैसे, तो ये इस बात को सोचने में लगभग 1 साल गुजार देती है। दोस्तों धीरे धीरे 1 साल का समय गुजर जाता है। ये फिर अपने पति से बातचीत करती है। कहती है कि देखिए क्या है कि हम अब इस रूप में इस जीवन को जीने में असमर्थ हो गए हैं। हमें ये जीवन जीने में शालीनता नहीं मिलती है। हम इस जीवन को जीने में समस्या झेल रहे हैं। तो मनोज पूछता है उससे कि तुम्हें आखिर क्या तकलीफ आ रही है? मैं कमाने के लिए जाता हूँ, तुम घर में पड़ी रहती हो। माता पिता मेरे बहुत अच्छे हैं, तुमसे किसी भी चीज़ का दबाव नहीं डालते हैं, तुम्हें आखिर किस बात की परेशानी है? तो शालिनी कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माता पिता मुझे बहुत ही अच्छे मिले हैं, मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं और आप भी बहुत अच्छे हैं जो मेरी इतनी केयर करते हैं। मुझे ससुराल वास्तव में बहुत अच्छा मिला है, लेकिन पता नहीं क्या है कि मेरा जो मन मस्तिष्क है वो मोहमाया से इस पारिवारिक दुनिया से उठ सा गया है। मुझे लगता है कि मुझे लोगों की सेवा करनी चाहिए। मैं यहाँ से दूर जा कर के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मनोज फिर उसे समझाता है कि तुम अगर इतनी सेवा करना चाहती हो तो यहाँ रहकर भी लोगों की सेवा कर सकती हो। आखिर तुम दूर जाकर क्या करोगी? तो कहता है कि देखो मैं दूर जाकर के एक जंगल में जाना चाहती हूँ और जंगल में साधु महात्मा साध्वी बनना चाहती हूँ। अब ये बात सुनी तो हैरान हो गया, हैरत में पड़ गया कि एक महिला साध्वी बनने की बातचीत कर रही है। तो मनोज मोहिनी को डांट देता है और उससे कहता है कि देखो तुम कहीं भी नहीं जाने वाली हो। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, अगर तुम चली जाओगी मुझे छोड़कर तो फिर मेरी इतनी केयर कौन करेगा, मुझे डांटेगा कौन? दोस्तों अब मोहिनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं।
वो सोच में पड़ जाती है कि पति को छोड़ कर के जाए कि नहीं जाए साध्वी, तो उसे बनना ही है। तो दोस्तों, मोहिनी साध्वी बनना तय कर चुकी थी, तो वो एक दिन पत्र लिखती है, एक खत लिखती है, और उस खत में लिखती है कि प्रिय प्रियवर, मैं आपसे प्रेम करती थी और आगे भी करती रहूंगी, लेकिन मैं इस जीवन को छोड़ कर के एक साध्वी का जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, जिसमें मुझे आपकी आज्ञा की ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। आप के लिए मैं ये खत छोड़ कर के जा रही हूँ, तो आपसे विनती है कि आप मुझे कहीं भी ढूंढने की कोशिश ना करें। दोस्तों, ऐसा उस खत में लिखती है और वहाँ से चली जाती है। अब जब चली जाती है, जब अपने काम से शाम को जब घर वापस आता है, तो मोहिनी को वो कहीं भी नहीं पाता है। अब दोस्तों, पूरे घर में हड़कंप मच जाता है, ढूंढेरा पिट जाता है कि मोहिनी गई तो गई कहाँ। दोस्तों, 2 दिन गुजर जाते हैं, 2 दिन तक वो छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें मोहिनी कहीं भी नजर नहीं आती है। अब दोस्तों, 2 दिन हो गए थे, 2 दिन से किसी ने भी खाया पिया नहीं था। तो एक दिन जब उसकी माँ जब घर की साफ सफाई करती है, तो उन्हें वो खत मिलता है। फिर वो उस खत को पढ़ती हैं, अपने बेटे को देती हैं। तो उस खत को पढ़ने के बाद में ये छानबीन करना बंद करते हैं। दोस्तों, ये जो मोहिनी थी, ये साध्वी बनने के लिए जंगल में जा चुकी थी। अब ऐसे ही समय गुजर जाता है, लगभग दोस्तों 8 वर्ष गुजर जाते हैं। और 8 वर्ष गुजरने के बाद में जब सन 2012 का समय आ जाता है, जब सन 2012 में हरिद्वार में मेला का आयोजन होता है, कुंभ मेले का, तो उस कुंभ मेले में ये साध्वी के भेष में मोहिनी आती है। और ये जो मनोज होता है, ये भी अपने परिवार के साथ में उस कुंभ मेले में जाता है और वहाँ पर अपनी पत्नी से मुलाकात होती है और अपनी पत्नी से मिलता है। तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। दोस्तों, अब जब इन दोनों में सारी बातचीत हो रही थी कि आप मुझे छोड़ कर के क्यों गई थी, मैं आपसे इतना प्यार करता था, मैंने आपसे मना किया था, तो ये बता देती है कि आपको तो पता था कि मैं साध्वी बनना चाहती थी, इसीलिए आपको छोड़ कर के चली गई थी। तो फिर ये कहता है कि अब तो तुम खुश होना इस साध्वी के भेष में, अब तो तुम्हें किसी भी बात की परवाह नहीं होगी, किसी भी बात की कमी नहीं होगी। अब तो तुम जन कल्याण करती होगी। तो कहती है कि काहे का जन कल्याण, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी तब थी जब मैं पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन जीती थी, जब आपकी मैं पत्नी थी। अब ये साध्वी के भेष में तो मुझे इतनी पीड़ा होती है जितनी पीड़ा मुझे तब नहीं हुई थी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल उठता है मनोज के मन में। मनोज फिर पूछता है कि आखिर क्या, तुम तो पहले साध्वी बनना चाहती थी, अब साध्वी के जीवन में तुम्हें क्यों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा क्या रीजन है। तो दोस्तों, इसके बाद में साध्वी उसे बताती है अपने पति मनोज को, कहती है कि देखिए, जब हम आपसे अलग होकर के जंगल में पहुंचे साध्वी बनने के लिए, तो हमने बहुत ही अच्छे से अपना काम किया, अच्छे से भगवान का ध्यान लगाया, हमने तंत्र मंत्र भी सीखे, वेदों से पढ़ करके, ऋग्वेदों से पढ़ करके हम एक अच्छी साध्वी बनने की कगार पर थे। लेकिन इस समाज में जो हैं वो कुरीतियाँ बहुत दूर दूर तक हैं। जब हम भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाते थे, तो महिलाएं और जो बच्चे थे, ये हमसे कहते थे कि तुम्हें बनने की जरूरत क्या है साध्वी, तुम तो एक पत्नी, एक बहन बन सकती हो, तुम्हें साध्वी बनने की क्या जरूरत थी। दोस्तों, बस इतना कहती है और फिर आगे सुनाती है अपने पति मनोज को कि जब भी हम कभी शहरों में या गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, तो जो गांव के नौजवान लोग थे वो हम पर गंदी नीयत डालते थे, हम पर बहुत ही ज़्यादा एलिगेशन लगाते थे, कहते थे कि तुम्हारा अपने पति से कांटा अच्छे से नहीं भिड़ता होगा, तुम्हें किसी अन्य ज़्यादा से ज़्यादा मर्दों की आवश्यकता है, इसीलिए तुम ये साध्वी का वेश धारण किए हो। दोस्तों, इन सब बातों को साध्वी मोहिनी अपने पति मनोज को बताती है, तो मनोज की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर वो मनोज अपनी पत्नी मोहिनी से कहता है कि देखो,
तुम समाज में अपने घर रहकर भी समाज की भलाई, समाज का कल्याण कर सकती हो। जरूरी नहीं है कि तुम साधु महात्मा ही बनो, साध्वी ही बनो और उस साध्वी बनने के बाद ही तुम लोगों का कल्याण भी करो। दोस्तों फिर इसके बाद में मनोज मोहिनी से पूछता है कि अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है, क्या तुम आगे भी इस साध्वी का जीवन जीना चाहती हो या फिर एक पारिवारिक जीवन जीना पसंद करोगी। दोस्तों इतना सुनते ही उसकी आंखों से आंसू, और वो अपने पति से कहती है कि अब तो मुझे वैसे भी साध्वी का जीवन ही जीना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं किसी पारिवारिक जीवन में जाऊंगी तो मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मनोज कहता है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था और आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा, तुम मेरी आखिरकार एक पत्नी हो। दोस्तों इतना सुनते ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो गले से लिपट जाती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैंने आपके प्यार को नहीं पहचाना, मैंने आपको ठुकराया। मैं इस साध्वी के जीवन से तंग आ चुकी हूँ, मुझे आप अपना दोबारा से बना लीजिए। दोस्तों इसके बाद में मनोज अपनी जो पत्नी थी, 8 सालों से बिछड़ी हुई थी, उससे कहता है कि देखो तुम्हें अब घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब से तुम मेरी पत्नी हो और मेरे साथ ही मेरे घर में ही रहोगी। दोस्तों इतना कह कर के वो अपनी पत्नी साध्वी मोहिनी को अपने साथ लेता है और कुंभ का नज़ारा दिखाता है, कुंभ के दर्शन कराता है, गंगा स्नान कराता है और उसके जो भी कुरीतियाँ थीं उसके मन में, अपने मन में उन कुरीतियों को दूर करने की उस गंगा जल के थ्रू शपथ लेता है। दोस्तों इसके बाद में दोनों अपने घर आ जाते हैं। ये थी कहानी मोहिनी की और मनोज की। कैसी लगी दोस्तों कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस कहानी के थ्रू मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि साधु महात्मा बनना सही है, लेकिन दोस्तों साधु महात्मा बनना एक उम्र में सही होता है, और वो उम्र होती है या तो जब जब आपके माता पिता न हों, आप अकेले हों इस दुनिया में, और एक तब जब आपके बाल बच्चे, आपकी पत्नी और आपके माता पिता सभी खुश हों और आपसे वो कहें कि अब आप भगवान की चरणों में जाकर के भगवान की सेवा कर सकते हो, तब दोस्तों आपको संन्यास रूप धारण करना चाहिए। अन्यथा अगर आप एक पारिवारिक जीवन जी रहे हैं तो आपको अपने परिवार को छोड़कर एक सन्यासी बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।